My dear student, good morning all of you. Today I am going to teach you class 6 English grammar chapter number 4 and chapter name is nouns. Today's chapter name is noun and I hope you will know about the noun before it. पहले से ही आप जानते होंगे नाउन के बारे में, बट आज मैं और आपको और इजी वे में समझाने का प्रयास करूंगा ताकि आपको कभी ना भूले। तो टुडेज डिस्कशन पॉइंट विल बी टू क्लासीफाई नाउन। नाउन का टाइप, कितना टाइप होता है नाउन का, मीन्स इसके काइंड्स क्या क्या हैं। अबाउट प्रॉपर एंड कॉमन नाउन्स, स्पेशली प्रॉपर एंड कॉमन नाउन का डिस्कस करेंगे इन डिटेल। एंड अबाउट काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है। अबाउट कॉन्क्रीट एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, कॉन्क्रीट नाउन क्या होता है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। डियर स्टूडेंट, आपको नाउन का डेफिनेशन तो श्योरली पता ही होगा, नहीं पता है तो मैं बताता हूँ। वैसे आज का टॉपिक आपके लिए बहुत ही इजी है, आई होप। तो देख लीजिए यहाँ टू लाइन में, नाउन्स आर नेम्स ऑफ पर्सन, थिंग्स, सब्सटेंस, प्लेसेस, आइडियाज एंड फीलिंग। नाउन क्या है? नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, आप जानते हैं। तो नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, थिंग्स, सब्सटेंसेस, प्लेसेस, आइडियाज, फीलिंग्स, etc। मीन्स किसी चीज़ का भी नाम हो, दैट्स कॉल्ड नाउन। मे बी प्लेस, सब्सटेंस, मटेरियल, आइडियाज, थिंग्स, animal, cities, countries name, all nouns is called noun. These are example: Ritesh, computer, shard, park, friendship, victory. Okay, आगे बढ़ते हैं। Various kinds of noun. First of all, noun. Then after that is divided into two kinds. अब जैसे ही आपके बुक में दिया है सेम टू सेम वैसे ही मैं आपको स्टडी करा रहा हूँ। तो डोंट बी कंफ्यूज एंड मैच इनटू योर बुक। प्रॉपर नाउन, नाउन को बेसिकली यहाँ पर टू पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, नाउन एंड कॉमन नाउन। ठीक, एंड कॉमन नाउन का एरो देखिए जा रहा है हियर एंड देयर। कॉमन नाउन में बी काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल, इतना याद रखना। कॉमन नाउन काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल दोनों हो सकता है, और अनकाउंटेबल एब्स्ट्रैक्ट नाउन, अनकाउंटेबल में भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन, अनकाउंटेबल एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी हो सकता है। अनकाउंटेबल नाउन कॉन्क्रीट नाउन भी हो सकता है, अंडरस्टूड। बट यहाँ देखिए प्रॉपर नाउन के फ्रंट पर कोई भी एरो नहीं बना है, इट मीन्स प्रॉपर नाउन इज ओनली काउंटेबल नाउन। ओके, आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर नाउन, व्हाट इज प्रॉपर नाउन? देखिए, प्रॉपर नाउन्स आर द नेम ऑफ स्पेसिफिक पर्सन, पीपल, प्लेसेस और इंस्टीट्यूशन। प्रॉपर नाउन मीन्स हिंदी में कहते हैं इसको व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक। हिंदी में भी आप जानते रहिए, क्योंकि हिंदी का भी ग्रामर आप पढ़ेंगे तो सेम चीज़ें मिलेंगी, बस यहाँ पर इंग्लिश में है, वहाँ पर हिंदी में होगा। ओके, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब इट मीन्स जिस नाउन से किसी स्पेशल पर्सन थिंग्स का बोध हो, मीन्स जिसको कहा जाए बस उसी का इंडिकेशन मिले, तो समझ जाइए कि प्रॉपर नाउन है। जैसे कहा जाए राम, श्याम, सीता, गीता, मीन्स स्पेशल किसी नाम को लेकर अगर आप एड्रेस करते हैं, संबोधित करते हैं, तो उसी को जाना जाएगा। जैसे आपने कहा मैं शहर गया, तो शहर का मतलब किस शहर गए नहीं पता है, लेकिन कह दिया जाए मैं जौनपुर गया, तो इसके आगे कोई भी क्वेश्चन नहीं उठेगा कि आप कहाँ गए, बस समझ जाएंगे तुरंत आप जौनपुर गए थे ना। तो जिस नाम से एट वंस आपको जानकारी मिल जाए उस प्लेस का, उस पर्सन का, उस थिंग का, स्पेसिफिक थिंग का, ठीक है, तो उसको प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे देखिए
डेफिनेशन आप यहाँ पर लर्न कर लेंगे और अपनी नोटबुक में राइट भी करेंगे। स्पेसिफिक पीपल, कनिका, सुमित, अमन, अमन है, अमन नहीं, अमन तो कॉमन बन जाए, अमन। स्पेसिफिक प्लेसेस, दार्जिलिंग, कोयम्बटूर, सिडनी, देखिए स्पेसिफिक है, इससे पता चल रहा है कि स्पेशल सिटी, स्पेशल प्लेस का नाम, स्पेशल पर्सन है। ऑल इंडिया रेडियो चैनल का नाम दिया टाटा, दिल्ली पब्लिक स्कूल। आई होप आपको समझ में आया होगा। मैंने बताया सिटी, सिटी कहा जाए तो कॉमन नाउन बनता है, और शहर का नाम ले लिया जाए तो प्रॉपर नाउन बनता है। अगर बॉयज़ कह दिया जाए तो बॉयज़ कॉमन है, क्योंकि बॉयज़ से ये नहीं पता चलता कि हम किसको बुला रहे हैं जब तक उसको नाम से ना बुलाएं, है ना। अगर नाम से बुलाते हैं कि राहुल, राहुल क्या है, प्रॉपर नाउन है, एंड बॉयज़ कॉमन नाउन है। गर्ल्स कॉमन नाउन, अगर गर्ल्स का नाम ले लिया जाए तो प्रॉपर नाउन, ओके। शहर सिटी कहा जाए तो कॉमन नाउन, सिटी का नेम लेकर बुलाया जाए तो कॉमन प्रॉपर नाउन। आगे बढ़ते हैं। ऐसे दीज आर मैनी एग्जाम्पल्स, फ्राइडे, अगस्त, रामधन, एटीसी। अब आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। अब हम नेक्स्ट पेज पर आ चुके हैं। यहाँ पर देखते हैं क्या क्वेश्चन है, टॉपिक क्या बनता है। आइडेंटिफाई द प्रॉपर नाउन्स एंड रीराइट देम विद प्रॉपर कैपिटलाइजेशन। यस स्टूडेंट, प्यारे बच्चों आप हमेशा याद रखिए कि प्रॉपर नाउन स्टार्ट विथ कैपिटल लेटर। कोई भी प्रॉपर नाउन हो उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल लेटर में ही होता है। अगर स्मॉल लेटर में आप राइट करते हैं तो रॉन्ग माना जाता है। अब देखिए यहाँ पर आपको आइडेंटिफाई करना है कि प्रॉपर नाउन कौन सा नेम है और उसको कैपिटल लेटर में बनाना है। रोड प्रॉपर है, कॉमन, कॉमन नाउन है। अगर रोड का नेम ले लिया जाए NH7, NH2, NH1 तो प्रॉपर बनता है। अब रामू, रामू क्या है, रामू प्रॉपर मिल गया, लेकिन रामू आर कैपिटल में ही लिखना पड़ेगा, है ना। आइलैंड कॉमन, डेनमार्क, डेनमार्क प्रॉपर नाउन है। थर्सडे प्रॉपर, बट टी कैपिटल बनाएंगे, डी कैपिटल बना देंगे। ईस्टर कॉमन, पोस्टर कॉमन, प्रीति इरेज कर दूं मैं, यस, प्रीति प्रॉपर। एयर इंडिया प्रॉपर नाउन, ए कैपिटल रखना बेटा, पी कैपिटल बना देना। डिस्कवरी चैनल प्रॉपर, बट डी शुड बी कैपिटल। एयरपोर्ट कॉमन, ये कॉमन है, इसको आपको नहीं देखना। रतन किसी नेम है, पर्सन नेम, कॉमन। अब प्रॉपर, प्रॉपर सॉरी। जैकब, जैकब इज अ नेम, देन प्रॉपर। ये क्या है, शंघाई, शंघाई सिटी नेम है, प्रॉपर। दिस प्रॉपर, प्रॉपर, ओके। लेट्स मूव, आगे बढ़ते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो, प्रॉपर नाउन समझ में आ गया हो तो वीडियो को तुरंत लाइक करें, और हाँ चैनल को तो श्योर सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल को रेड सब्सक्राइब लिखा होगा वहाँ पर, उसको तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए और आप वीडियो को देख सकें। यस, नेक्स्ट कॉमन नाउन। वैसे तो मैं प्रॉपर एंड कॉमन टुगेदर बता रहा हूँ, अब यहाँ देखिए स्पेशली अलग से। अ कॉमन नाउन इज अ कॉमन नेम ऑफ ऑल थिंग्स इन अ क्लास। डेफिनेशन भी बहुत स्मॉल, बहुत छोटा है बच्चों, आपको याद करने में ज़रा भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो छोटे छोटे डेफिनेशन को आप रट्टा मारकर लर्न करिए, ओके। मंकी कॉमन, अब मंकी का नाम ले लिया गया, मंकी तो हज़ारों लाखों में है। मंकी मीन्स आल मंकी ना, नेम ऑफ आल मंकी। बट किसी मंकी का नाम बोला जाए कि मंकी, अक्सर हर जानवर का लोग जो पेट करते हैं उसको नाम दे देते हैं, उसको बुला रहे हैं। अगर किसी मंकी का कोई नाम हो तो नाम को अगर पुकारेंगे तो
प्रॉपर हो जाएगा, बट मंकी कहना कॉमन है। फैन कॉमन, जब तक फैन की कोई कंपनी का नाम न लिया जाए, जैसे ओरिएंट, फिलिप्स, ऊषा फैन, अब कंपनी का नाम लेकर पुकारा जाए तो प्रॉपर हो जाता है, बट ऑल फैन इज कॉमन। लेक, ऑल लेक इज कॉमन अनलेस यू विल नॉट टेक द नेम, जब तक आप उसका लेक का नेम नहीं बताएंगे तब तक वो कॉमन रहेगा। फुटबॉल कॉमन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कॉमन नाउन क्या होता है और प्रॉपर नाउन क्या होता है। यहाँ पर देखना, अहमदाबाद, मैसूर, पटना, आर सिटी वी कैन यूज। आप इसको पढ़िए और समझिए कि विच नेम इज कॉमन एंड विच नेम इज प्रॉपर। आगे बढ़ते हैं। यस डियर स्टूडेंट, हियर इज एन एक्सरसाइज। मैच द प्रॉपर नाउन्स इन कॉलम ए विद द करेक्ट कॉमन नाउन्स इन कॉलम बी। अब कॉमन नाउन को करेक्ट, देयर इज इट्स प्रॉपर नाउन एंड देयर इज कॉमन नाउन, कॉमन एंड प्रॉपर। आपको प्रॉपर से कॉमन में मैच कराना है। मैं मैच करा के आपको दिखा देता हूँ। देखिए, प्रेम, अजहर, विनय, बॉयज़ कॉमन है, ये प्रॉपर नाउन है, बट बॉयज़ पे जाएगा, प्रॉपर नाउन बन जाएगा क्योंकि ये सभी बॉयज़ हैं। फर्स्ट का और लास्ट का मैं बताऊंगा बस, बाकी आप करके मैसेज करके कमेंट करके आप मुझे बताएंगे और अपने आप से करेंगे विदाउट चीटिंग। दिवाली, ओणम, ईद क्या है? फेस्टिवल है। अब फेस्टिवल क्या है? फेस्टिवल कॉमन हो गया एंड दीज आर प्रॉपर। बाकी आप 1 2 3 4 5 6 आप अपने माइंड से करेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। माय डियर स्टूडेंट, नाउ वी हैव रीच्ड ऑन द नेक्स्ट पेज। हियर इज अबाउट काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन विच यू कैन काउंट, जिसको आप काउंट कर सकें, नंबरिंग कर सकें, काउंटेबल कहलाता है। अनकाउंटेबल नाउन जिसको आप नंबरिंग नहीं कर सकते, जिसकी गणना नहीं कर सकते, इज कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन। देयर इज गिवन डेफिनेशन, आर दोज विच हैव सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म, दे कैन बी प्रेसिडेड बाय नंबर एंड क्वांटिटी। काउंटेबल नाउन वह होता है जिसको सिंगुलर से प्लूरल में भी बनाया जा सके। याद रखिए, सिंगुलर से प्लूरल में काउंटेबल नाउन बनाया जा सकता है, चेंज किया जा सकता है, बट अनकाउंटेबल नहीं, अनकाउंटेबल प्लूरल नहीं बनता है। ठीक है, और क्या है काउंटेबल का स्पेशलिटी? नंबरिंग कर सकते हैं, क्वांटिटी बता सकते हैं। देयर इज गिवन लॉट्स ऑफ एग्जांपल्स। काउंटेबल नाउन सिंगुलर, बॉटल, टीचर्स, वुमेन्स, माउंटेन, बेबीज कैन बी कन्वर्ट इनटू प्लूरल फॉर्म। Bottles, teachers, women's, mountains, babies can be numbering 6 2 103 20 can be used as a quantity, many, each, several, those, these, है ना। आगे देखते हैं अबाउट अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल में क्या होता है? मैंने आपको बताया, यू कांट चेंज इनटू प्लूरल। हियर इज गिवन are nouns which don't have a plural form. Mind it, countable noun never be in plural form. कभी भी देखिए यहाँ पर दिया गया है प्लूरल फॉर्म में, जो कि रॉन्ग माना गया है। एग्जाम्पल देखते हैं। अनकाउंटेबल नाउन, दीज आर म्यूजिक, फर्नीचर, हेल्थ, गुड, ब्रेड। अब प्लूरल बट कांट बी प्लूरल। आपने ऊपर देखा प्लूरल फॉर्म में नहीं हो सकता। देखिए प्लूरल तो बनाया गया लेकिन सारे के सारे क्रॉस कर दिए, मीन्स कट कर दिए गए हैं, रॉन्ग हैं। एंड नॉट कैन बी काउंट इन नंबरिंग 1 2 3 10 इज रॉन्ग। ओके, मतलब इतनी चीज़ें रॉन्ग है। बस काउंटेबल नाउन सिंगुलर फॉर्म में ही होता है ऑलवेज। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर है प्यारे बच्चों, मार्क द काउंटेबल नाउन्स सी एंड अनकाउंटेबल नाउन्स यू। बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी एक्सरसाइज है, जिसको आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके राइट आंसर बताएंगे। ठीक है, कमेंट करके राइट आंसर बताएंगे
ताकि हम समझ जाएं कि आपको समझ में आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। जो भी काउंटेबल हो उसके सामने आप सी लिखेंगे एंड अनकाउंटेबल के सामने यू लिखेंगे। आगे बढ़ते हैं। कॉन्क्रीट नाउन, यस डियर स्टूडेंट, हमें कॉन्क्रीट नाउन को पढ़ना है डिटेल में। कॉन्क्रीट नाउन क्या होता है, देखते हैं डेफिनेशन। आर द नेम्स ऑफ फिजिकल फिनोमेना विच कैन बी ऑब्जर्व विद सेंसेस। देखिए, काउंटेबल नाउन कॉन्क्रीट नाउन वह होता है जिसको आप अपने सेंसेस में फाइव सेंसेस क्या होते हैं, 5 इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां जिसे कहते हैं, जिसको आप पांचों फाइव सेंसेस से फील कर सके। जैसे यू कैन सी, यू कैन टेस्ट बाय टंग, यू कैन कैच बाय योर हैंड, यू कैन फील। ओके, सेंसेस तो आप जानते हैं, आईज, माउथ, नोज, स्किन, हैंड, चीक्स, टंग, ये होते हैं 5। तो जिसको आप फील कर सकें, टच कर सकें, टेस्ट कर सकें, देख सकें, कॉन्क्रीट नाउन कहलाता है। स्टूडेंट आप देख सकते हैं, बट फर्स्ट पेज पर आपको मैंने बताया था कि कॉन्क्रीट नाउन कैन बी कॉमन नाउन। कॉमन नाउन भी होता है, कॉन्क्रीट नाउन को कॉमन नाउन भी कहते नहीं है, कॉमन नाउन हो सकता है। वाटर कॉन्क्रीट, बस कॉन्क्रीट, फर्नीचर कॉन्क्रीट, ट्रेन कॉन्क्रीट। वैसे ट्रेन कॉमन भी है, बस कॉमन भी है, फर्नीचर को कॉमन भी कर सकते हैं, है ना। और अनकाउंटेबल, और आपने ये भी देखा था कि कंक्रीट अनकाउंटेबल भी हो सकता है, कंक्रीट अनकाउंटेबल भी हो सकता है और कॉमन भी हो सकता है। ठीक है, समझ गए। कंक्रीट नाउन कैन बी आइदर काउंटेबल और अनकाउंटेबल। यहाँ पर देखिए राइट भी किया गया है ना, तो इस पॉइंट को आप नोट करके याद कर लेंगे और अपनी कॉपी पर नोट करेंगे, लिखेंगे। आफ्टर कंक्रीट नाउन you have to learn about abstract noun. Abstract noun what is? मीन्स भाववाचक, हिंदी में इसको भाववाचक कहते हैं। भाववाचक संज्ञा, सबकी हिंदी जानते रहिए, सबकी हिंदी, जिससे आपको हिंदी ग्रामर भी सीखने में आसानी होगी, है ना। तो एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है, आर द नेम्स ऑफ फिनोमेना दैट आर नॉट फिजिकल। देखिए फिजिकल नहीं होता, मीन्स इसको आप टच नहीं कर सकते, बस फील कर सकते हैं। ओनली दैट वी कैन ओनली थिंग्स अबाउट एंड नॉट ऑब्जर्व विद द सेंसेस। सेंसेस अपनी ज्ञान इंद्रियों से 5 सेंसेस की इसकी फीलिंग नहीं कर सकते, फीलिंग कर सकते हैं, बस टच नहीं कर सकते। ठीक है, ऑब्जर्व नहीं कर सकते, मीन्स देख नहीं सकते। हैप्पीनेस, हैप्पीनेस देख सकते हैं, नहीं फील कर सकते हैं, उसको पकड़ नहीं सकते ना। साइज, साइज को बढ़ते हुए कोई देखा है, नहीं देखा है। फ्रेंडशिप, चाइल्डहुड, इमेजिनेशन, दीज आर एब्स्ट्रैक्ट मीन्स भाववाचक। एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैन बी आइदर काउंटेबल और अनकाउंटेबल। देखिए दिस पॉइंट आल्सो शुड बी नोटेड। एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैन बी काउंटेबल, अनकाउंटेबल, दोनों हो सकता है। कैसे, देखिए नीचे आते हैं। दीज आर मार्क द कॉन्क्रीट नाउन सी एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन ए। भी बहुत इजी है। कॉन्क्रीट नाउन के लिए सी यूज कीजिए एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन के लिए ए। मैं एक बता दे रहा हूँ, फैन क्या है, टच कर सकते हैं, यस कॉन्क्रीट नाउन। इनिमिटी मीन्स मित्रता, मित्रता, इसको टच कर सकते हैं, नहीं, एब्स्ट्रैक्ट, ए नोट कीजिए, ए नोट कीजिए। लव क्या है, एब्स्ट्रैक्ट। ओके, ऐसे ही आप इनको भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, अपनी नोटबुक में लिखेंगे। हमने 3 आपको समझा दिया। आगे बढ़ते हैं। यस, एक मिनट देखिए, यस These are exercise, tick the appropriate category to which nouns belong। देखिए there is given noun, यहाँ पर 10 नाउन दिए गए हैं, इसको आप कैटेगरी वाइज लिखना है। कोलंबिया क्या है, हमने यहाँ पर टिक लगाया पेंसिल से, आप देख लेंगे। प्रॉपर नाउन है। ऐसे ही अटेंशन, कॉमन, अनकाउंटेबल नाउन, ऐसे ही हमने टिक भी किया है, आप
पढ़िए और समझिए क्या कौन सा नाउन है, कॉमन, प्रॉपर, काउंटेबल, अनकाउंटेबल, और टिक कीजिए। ओके। और हाँ, आज की वीडियो हमारे यहीं समाप्त होती है। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।